Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. First aid for chemical burns. To help the person with chemical burns, take the following actions. First of all, remove the chemical and brush any remaining dry chemical. जिसे केमिकल से बर्न हो जाता है तो ऐसे पर्सन को हमें कैसे टेक केयर करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले उसे जो केमिकल है उसको रिमूव करना चाहिए और जो ड्राई केमिकल है उसको ब्रश से करना चाहिए। देन वॉश द स्किन सरफेस विथ कूल जेंटली रनिंग वाटर। और स्किन सरफेस को वॉश करना चाहिए कूल और रनिंग वाटर से। हेल्प द पर्सन रिमूव क्लोथिंग और ज्वेलरी दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द केमिकल। और उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए उसको क्लोथिंग निकालने में और ज्वेलरी निकालने में जो केमिकल से अफेक्टेड हो रखा है। रैप द बर्न एरिया लूजली विथ अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग और अ क्लीन क्लोथ। और फिर जो बर्न एरिया है, जला हुआ जो एरिया है, उसको ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग या क्लीन क्लोथ से उसको रैप करना चाहिए, लूजली रैप करना चाहिए। A pain reliever such as aspirin, ibuprofen, etc. may be given. और उसको एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन देना चाहिए ताकि पेन में रिलीव हो सके, दर्द उसको कम हो सके। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। Pet animal causes most animal bites from non-immunized domestic animals carry the risk of rabies. In case of animal bites, following these guidelines. Most जो एनिमल्स होते हैं वो काटते हैं, और जो डोमेस्टिक एनिमल हैं जो नॉन इम्यूनाइज्ड हैं वह जब काटते हैं तो रेबीज़ की रिस्क रहती है। ये एक डिसीज़ है रेबीज़ जो एनिमल्स के काटने से होती है, जैसे डॉग है, कैट है, इनके काटने से होती है। तो ऐसे समय पर हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। वॉश द वुंड थोली विथ सोप एंड वाटर। अप्लाई एन एंटीबायोटिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कवर द बाइट विथ अ क्लीन बैंडेज। सबसे पहले जहाँ पर घाव हो रखा है उसको सोप या वाटर से वॉश कीजिए। उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक क्रीम लगाइए क्योंकि इससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और फिर जहाँ पर बाइट किया हुआ है, काटा हुआ है, उसे क्लीन बैंडेज से कवर कीजिए। इन केस of a deep cut on the skin due to bite, stop the bleeding by applying pressure with a dry and clean cloth. अगर स्किन के एकदम डीप में काटा हुआ है और ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए उसको क्लीन क्लोथ लेकर उसमें थोड़ा दबाना चाहिए, उसमें प्रेशर अप्लाई करना चाहिए। कंसल्ट और डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ यू नोटिस साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज स्वेलिंग, रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन और ओजिंग आउट ऑफ ब्लड। और जैसे ही आपको ये सब साइन दिखाई देती है, लक्षण दिखाई देते हैं इन्फेक्शन के, जैसे सूजन आना, लाल पड़ जाना, बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, ब्लड निकालना, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कंसल्ट और डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ यू सस्पेक्ट दैट द एनिमल दैट हैज़ बिटन माइट कैरी रेबीज़।
अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है कि जिस एनिमल्स ने आपको काटा है तो उससे रेबीज़ की डिसीज़ हो सकती है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट्स। In case of snake bite, remember the following guidelines. Do not try to capture the snake, but try to remember its color and shape so you can describe it, which will help in the treatment. अगर कभी स्नेक बाइट कर लिया जाता है, मीन्स सांप अगर काट जाता है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो स्नेक को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि ये याद रखना चाहिए कि उसका कलर और शेप कैसा है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। इससे ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है, उसके इलाज में हेल्प मिल सकती है। डू नॉट कट द वुंड और अटेम्प्ट टू रिमूव द वेनम। और वुंड को कट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उसमें से वेनम मीन्स जहर को निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट मूव द बिटन आर्म और लेग एंड स्टे क्वाइट टू कीप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू आउट योर बॉडी। जहाँ पर स्नेक ने काट रखा है आर्म्स में या लेग्स में, तो उसे बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए और शरीर में जहर को फैलने से बचाने के लिए एकदम शांत रहना चाहिए। सेफ्टी रूल्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग। वी यूज़ मैनी थिंग्स एट होम आउट ऑफ विच सम आर पॉइजनस। You should be careful and stay away from certain things such as naphthalene balls, detergents, paints, insecticides, mosquito repellents, etc. अब हमारे घर में बहुत सारी ऐसी यूज़ करने की चीज़ें होती हैं जो जिसमें पॉइजनस होता है, जहर होता है, तो हमें इसके लिए एकदम केयरफुल रहना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नैफ्थेलिन बॉल्स हैं, यानी मीन्स कपूर की गोलियां जो हम वुलन क्लॉथ में डालते हैं, डिटर्जेंट है, पेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए होती हैं, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जो मच्छर को मारने के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे घर में, ये सारी चीज़ें पॉइजनस होती हैं। You should follow some guidelines to be safe from such things. Do not touch any medicine without asking your parents. तो ये सारी चीज़ों से हमें सेफ रहने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स से पूछे बिना मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए। चेक द लेबल ऑफ द मेडिसिन फॉर एक्सपायरी डेट्स। हमें हमेशा मेडिसिन्स को लेते समय उसका लेबल चेक करना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थ्रोली बिफोर ईटिंग टू अवॉइड द पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स स्प्रे ऑन देम। हमें हमेशा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को हमेशा खाने से पहले धो देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पेस्टिसाइड्स के स्प्रे डाले जाते हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं। इफ़ एनीवन इज़ एक्सपोज्ड टू पॉइजनस फ्यूम्स, टेक द पर्सन इनटू फ्रेश एयर इमीडिएटली। अब यदि कोई जहरीले धुएं के संपर्क में आता है तो उसे तुरंत ही फ्रेश एयर में, ताज़ी हवा में ले जाना चाहिए। If anyone has swallowed the poison, remove anything remaining in the mouth. अगर किसी ने जहर को swallow कर लिया है, मीन्स निगल लिया है, तो मुंह में से रिमेनिंग थिंग्स को निकाल देना चाहिए। सेफ्टी रूल्स इन केस ऑफ फायर। इन केस ऑफ फायर you should act quite quickly and take the following steps. Call the nearest fire station and leave the place immediately. अगर कहीं पर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो तुम्हें
कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो हमारे आसपास फायर स्टेशन है उसको सबसे पहले कॉल करना चाहिए और वो प्लेस जहाँ पर आग लगी है उसको छोड़ देना चाहिए। डू नॉट पैनिक, रन और पुश अदर्स। हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए और दूसरों को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए। If any person's clothes catch fire, do not allow him or her to run around in panic. अगर किसी पर्सन्स के क्लोथ में आग लग जाती है, कपड़े में आग लग जाती है, तो उसे भागने नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे आग ज़्यादा फैल सकती है। Make the person roll on the floor or try to wrap the body with a blanket. उस पर्सन को कंबल से लपेटकर फर्श पर रोल करना चाहिए या उसे लुढ़कने के लिए कहना चाहिए। Do not throw water if the fire is caused due to electricity. अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर आग लग जाती है तो उसमें कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए, उससे आग ज़्यादा लग सकती है। You should always be aware of possible dangers in the home. Stay cool and at home think about the door or window that can be used for any emergency. In school also you should know the emergency exit door. हमें हमेशा अपने घर में हो या बाहर हो अवेयर रहना चाहिए और हमारे घर में हमें डोर और विंडो ऐसे पता होने चाहिए जो इमरजेंसी में यूज़ कर सकें हम। इवन स्कूल में भी आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़िट डोर, इमरजेंसी एग्ज़िट डोर कहाँ है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गाइडलाइंस while waiting for help. Always keep the important phone number handy in case of any emergency. Maintain a small notebook to note telephone numbers of the nearest police station, fire station, hospital, chemist, family doctor, etc. Keep the notebook in such a place that all the members of family should know about it. Keep the first aid box handy. अब हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें हमेशा इमरजेंसी फ़ोन नंबर हमारे पास होना चाहिए और ऐसी एक बुक बना देनी चाहिए जिसमें सारे इमरजेंसी नंबर लिखे हुए हों, जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल्स, फैमिली डॉक्टर, ये सब के फ़ोन नंबर लिखे हुए होने चाहिए उस डायरी में। और वो नोटबुक को ऐसी प्लेस पे रखो जहाँ सभी फैमिली मेम्बर जानते हों और हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए।